अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कातिल डोर की वजह से एक हंसता बसता घर मातम में बदल गया। वो बहुत ही कम गो और तमीज़दार था, बाएखलाक बच्चा था। इसका अखलाक इतना अच्छा था कि मत पूछो, मेहनती भी बहुत था। इस तरह के अल्फाज एक खूबसूरत नौजवान के मरने के बाद लोग इसके माँ बाप के पास आकर इसको याद करके रो रो कर बोल रहे हैं, और जिनको इस मरने वाले खूबसूरत लड़के के माँ बाप जानते भी नहीं हैं। दोस्तों, पंजाब के शहर फैसलाबाद में बसंत के इस मौसम में पतंगबाजी की वजह से तेज धार डोर गले पर लगने से हलाक होने वाले 22 साल आसिफ अशफाक की मौत हो गई, जबकि इसकी कजन का कहना था कि चंद ही रोज में ईद के बाद आसिफ अशफाक की शादी होना थी। दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि बसंत है क्या, इसके मायने क्या हैं, और ये पतंगबाजी का सिलसिला कब से चला आ रहा है, और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और किन किन मुल्कों में ये बसंत मनाई जाती है। दोस्तों, बसंत संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बहार का मौसम। बड़े सगीर में यह त्यौहार सर्दी का मौसम ख़त्म होने की अलामत तस्वुर किया जाता है, मगर कुछ लोग इसको चांद के महीने से भी जोड़ते हैं, यानी चांद की 5वीं तारीख को बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। ये एक अजीब बात है कि बसंत को बहार का नकीब भी समझा जाता है, मगर यह त्यौहार सर्दी के मौसम में आता है। बहार का असल मौसम दरअसल होली का होता है, जो फागुन के महीने में आती है। बसंत पंचमी को बहार का पैगंबर तस्वुर करने की बड़ी वजह यह है कि इस मौके से दरअसल बहार का मौसम शुरू होता है। बसंत के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। कुछ ममालिक में पतंगे उड़ाने का रिवाज है, लेकिन सलीकामंदी के साथ साथ कायदे से पतंग उड़ाने में जापानी सबसे आगे हैं, और बड़े सगीर और पाको हिंद में कदीम पतंगबाजी का रिवाज चला आ रहा है, मगर यहाँ पाकिस्तान में पतंगबाजी बड़ी बेहतियाती से होती है। हर साल कई नौजवान और बच्चे मकान की छतों से गिरकर या सड़क पर अंधाधुंध दौड़ते हुए किसी मोटरसाइकिल की जद में आकर हलाक हो जाते हैं। उसके अलावा केमिकल की डोर का इस्तेमाल आम हो गया है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलाते हुए लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, और इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में भी पेश आया है। दोस्तों, आसिफ अशफाक एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता था, और ये रोजाना मोटरसाइकिल पर ही अपनी दुकान पर आता था और जाता था। उस रोज वो अपनी वालदा के साथ रोजा अफ्तार करने के लिए घर की तरफ जा रहा था, जब अफ्तार के टाइम चंद मिनट पहले ये एक्सीडेंट इसके साथ पेश आया। बताया जाता है कि जिस दिन आसिफ अशफाक को यह हादसा पेश आया, वो अपनी एक बहन के घर पर ही था। वहां लोगों ने इससे इसरार किया कि वो वहीं अफ्तार कर लें, लेकिन वो बज़िद था कि वो अपनी वालदा के साथ ही जाकर रोजा अफ्तार करेगा। आसिफ अशफाक की हलाकत का वाकया कुछ दिन पहले सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद में पेश आया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल सवार अपने गले पर हाथ रखता है और सड़क पर गिर जाता है, और इसकी गर्दन से खून बहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आसिफ अशफाक अपनी वालदा से बहुत प्यार करता था और हर अफ्तार अपनी वालदा के साथ ही घर पर करता था। फैसलाबाद में फैक्ट्री एरिया थाने की पुलिस ने बताया कि जब पुलिस हादसे के मकाम पर पहुंची तो आसिफ अशफाक नामी 22 साल नौजवान का खून बहुत ज्यादा ही बह चुका था। पुलिस के मुताबिक इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, मगर वो ज्यादा जख्मी होने की वजह से दम तोड़ गया। आसिफ अशफाक 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। दोस्तों, मसला तो यह है कि पतंग की डोर से हलाकत के वाकयात में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस शख्स तक पहुंच पाए जो इस डोर का मालिक होता है। यही वजह है कि पुलिस पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी पर जोर देती है, और इसीलिए पुलिस ये गारंटी नहीं दे सकती कि बसंत के मौसम में पतंग की डोर से कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसके बारे में बताना। सवाल तो ये है कि सुबह पंजाब में खास तौर पर बसंत के इन दिनों में पतंग की डोर से पेश आने वाले एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। पतंग उड़ाने के शौकीन लोग पतंग कटने से बचाने के लिए डोर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस पर एक खास किस्म का मांझा इस्तेमाल करते हैं, जो कांच के पाउडर से बनाया जाता है। ये मांझा अगर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो पतंग की डोर को एक तेज धार आले में तब्दील कर देता है। जब कोई पतंग कटती है तो इसके साथ जुड़ी कई गज लंबी कांच वाली डोर पतंग के वजन के साथ तेजी के फासले से तय करती हुई हवा के जरिए बेलगाम होकर ये निकल जाती है। मोटरसाइकिल सवार लोगों को खास तौर पर इस डोर की जद में आने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इसकी रफ्तार भी तेज होती है और बारीक डोर को तो दूर से देखना भी नामुमकिन है, और जिस वजह से मोटरसाइकिल सवार डोर की लपेट में आते हैं जो इनके गले के गिर्द लिपट जाती है, और जब एक तरफ खींचती है तो तेज धारी आले का काम करते हुए इनको जख्मी कर देती है, और जिसकी वजह से गला कट जाने की या ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौतें भी ज्यादा हो जाती हैं। कांच की इस डोर के अलावा बहुत से लोग इस डोर के आगे कुछ फीट लंबी नायलॉन की तारें और धाती तारें भी इस्तेमाल करते हैं। ये धाती तारें जब बिजली की तारों से टकराती हैं
तो पतंग लूटने वाले कई अफराद करंट लगने से मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, और इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल होते हैं जो कटी हुई पतंग लूटने के चक्कर में इसके पीछे भाग रहे होते हैं। 2001 के कानून के मुताबिक पतंग उड़ाने और पतंग बनाने पर मुकम्मल पाबंदी है। फैसलाबाद में हलाक होने वाले नौजवान आसिफ अशफाक की मौत का मुकदमा भी इसी कानून के तहत दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि पंजाब पुलिस इसकी रोकथाम क्यों नहीं करती, जबकि पंजाब पुलिस का कहना है कि वो हर साल और ख़ास तौर पर बहार के मौसम में कई माह पहले इस हवाले से काम करना शुरू कर देती है। पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता 1 महीने से जारी क्रैकडाउन के दौरान पतंगबाजी पर कानून की खिलाफवर्जी करने पर 28,500 केसेस दर्ज किए हैं, जिनमें 2,991 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि 100% तक पतंगबाजी को रोकना बहुत मुश्किल है। पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो हर एक घर की छत पर जाकर देख सके या तलाश कर सके कि कौन पतंगबाजी कर रहा है। इसका बेहतर हल तो ये है कि हर इलाके का SHO ये बात यकीनी बनाए कि इनके इलाके के लोग पतंगबाजी के खेल में शामिल नहीं हैं, जबकि शहरियों को पतंगबाजी के खूनी खेल में पुलिस का साथ देने की भी अपील की गई है। दोस्तों, अगर चंद हिफाजती इकदाम कर लिए जाएं तो पतंग की डोर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, क्योंकि पतंग की डोर से सबसे ज्यादा खतरा मोटरसाइकिल वालों को होता है। दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल वाले अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो इन दिनों में हर मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि वो अपने मोटरसाइकिल पर एक रॉड लगाकर रखे जो एक एंटीने की शक्ल का होता है। इस तरह वो पतंग की डोर से महफूज रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से सामने से आने वाली डोर को मोटरसाइकिल सवार की जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगा। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो धाती डोर हैं या मांझे वाली कांच की डोर बनाने में शामिल हैं। इनको पकड़ें और जेलों में डालें तो ये काम खुद ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हर एक मोटरसाइकिल पर एक राड या एंटीना नुमा कोई चीज लगा दी जाए, क्योंकि पंजाब के तमाम शहरों में लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल चल रही हैं। दोस्तों, आपकी राय में पतंगबाजी के इस खूनी खेल में मोटरसाइकिल सवार अपनी जान को किस तरह महफूज रख सकते हैं? आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।